हेलो स्टूडेंट, मैं टीचर आर के सिंह आपका ओमेगा प्रो क्लास में स्वागत है। तो पिछले लेक्चर में हम लोग डॉट प्रोडक्ट जस्ट स्टार्ट किए थे कि डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट कब पॉजिटिव होता है, कब निगेटिव होता है, कब जीरो होता है। आज जो हम लोग उसको और आगे बढ़ाते हुए जब फैक्टर आईजेके सिस्टम में होता है तब उसका डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं उसको देखिए। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ आई जे एन के सीखना होगा आपको। तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ आई जे एंड के, आई जे एंड के, ठीक है। तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ आई जे एंड के डॉट प्रोडक्ट ऑफ आई जे एंड के आई जे एंड के, ठीक है। देखिए आई डॉट आई, आई डॉट आई पहले ये सीखना होगा। आई आई के बीच में 0 डिग्री का एंगल बनता है, ठीक है। तो डॉट प्रोडक्ट जो होता है ए डॉट बी का मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी, यहां आई ही है ना, तो यहां पर आई ही होगा, मॉडुलस ऑफ आई होगा आई। अब बीच का एंगल होता है कॉस के साथ, कॉस 0 डिग्री। तो कॉस 0 डिग्री जो होता है 1 होता है। ये एक यूनिट फैक्टर है इसलिए ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, कॉस 0 की वैल्यू 1 हुआ। यहां क्या देख रहे हैं, सिमिलर अगर यूनिट वेक्टर है, सेम यूनिट वेक्टर है तो उसका वैल्यू 1 होगा। जे डॉट जे, जे डॉट जे यानी मॉडुलस ऑफ जे, मॉडुलस ऑफ जे, अब बीच का एंगल जो होगा 0 होगा और वो कॉस 0 डिग्री होगा। कॉस 0 की डिग्री की वैल्यू 1 होता है, ये 1 डॉट 1 1 हो गया। और के डॉट के उसी तरह से सिमिलरली के मॉडुलस ऑफ के और कॉस 0 डिग्री, ये भी 1 1 1 1 हुआ। तो कहने का मतलब ये है कि सिमिलर यूनिट वेक्टर है आई डॉट आई, जे डॉट जे, जे डॉट जे, के डॉट के, इसकी वैल्यू 1 होती है ना। अब देखिए आपको रीजन भी बता दिए क्यों होता है, रटना नहीं है, इसको समझना है। अब देखिए, अब आई डॉट जे, आई डॉट जे, तो ये आपका आई जो है एक्स एक्सिस के अलोंग है तो होता है यूनिट वेक्टर, जे जो है आपका वाई एक्सिस के अलोंग होता है, के जो होता है आपका जेड एक्सिस के अलोंग होता है, और सब के बीच में आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है, यानी 90 डिग्री बनाता है। ये भी 90 है, दिखने में नहीं लग रहा है 90, बट ये 90 है। ये ऑर्थोगोनल ट्राइड्स कहते हैं। तो आई डॉट जे जो है क्या होगा, मॉडुलस ऑफ आई मॉडुलस ऑफ जे, और बीच का
एंगल जो है 90 डिग्री होगा और वो कॉस के साथ होगा, तो कॉस 90 जीरो होता है, इस वजह से ये आपका जीरो हो जाएगा। यानी डिसिमिलर का जो है यूनिट वेक्टर, जैसे आई डॉट आई सिमिलर हुआ, जे डॉट जे सिमिलर हुआ, के डॉट के सिमिलर हुआ, उसका जो डॉट प्रोडक्ट होता है 1 होता है। बट डिसिमिलर जब रहेगा आई डॉट जे, जे डॉट के, यह भी उसी आधार पर 0 होगा। आई डॉट के, ये भी उसी आधार पर 0 होगा। यानी डिसिमिलर का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? 0 होगा। तो चलिए अब जो है हम लोग, अब कोई वेक्टर है स्पेस में, ये कोई वेक्टर है स्पेस में, उसका डॉट प्रोडक्ट कैसे करेंगे, है ना। अभी हम लोग आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के जो भी है वो सब पढ़े। अब देखिए डॉट प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट ऑफ, ये वेक्टर ए है, ये A1 आई है, B1 जे है और C1 के है। C1 के है एंड वेक्टर B इक्वल टू A2 आई है और B2 जे है और C2 के है। ये दो वेक्टर है, ये दोनों वेक्टर जो है स्पेस में है। कैसे हम समझे कि स्पेस में है? जब आई जे के रहेगा तो स्पेस में होगा, जब केवल आई जे रहेगा या जे के रहेगा तो प्लेन में होगा। अब देखिए यहां पर, अब ये दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कैसे होगा? देखिए ए डॉट बी ऐसे लिखेंगे। अब यहां पर क्या है? A1 आई, B1 जे, C1 के, और बीच में डॉट देंगे। ये इंटू नहीं है, ये डॉट प्रोडक्ट है A2 आई, B2 जे और C2 के। सिंपल जो है आपका जो मल्टीप्लिकेशन होता है ना ब्रैकेट का, उसी तरह इसमें करना है। देखिए A1 है और A2 है, यहां बीच में डॉट है, डॉट है यहां पर, ऑपरेशन डॉट होगा। तो A1 A2, देखिए A1 A2 और I डॉट I होगा, यहां जो रहेगा वही ऑपरेशन होगा। अब ये पहला पहला से हुआ, अब पहला अब दूसरा से होगा। देखिए A1 B2 I डॉट J और A1 C1 I डॉट K, ये हुआ। अब जो है B1 A2 J डॉट I, B1 B2 J डॉट J, दूसरा दूसरा से हो गया, अब दूसरा तीसरा से होगा। सिंपल जैसे आप रियल नंबर में करते हैं, रियल अलजेब्रा को मल्टीप्लाइड करते हैं, वही करना है, केवल यहां डॉट का जो रूल है वो फॉलो होगा। अब फिर देखिए C1 A2, उसके बाद डायरेक्ट आपको सिखा देंगे, सीखना है। अभी पहले सीख लीजिए एक बार कैसे होता है, क्यों होता है। K डॉट I हुआ ना, C1 A2 K डॉट I होगा, K डॉट I होगा। C1 K C1 B2, पहले स्केलर को लिखते हैं, मल्टीप्लाइड करते हैं। C1 B2 K डॉट J
उसके बाद C1 C2 K डॉट के। अब देखिए यहां पर I डॉट आई ये तो 1 हो जाएगा, जो जो सेम वाला है उसको कलेक्ट कीजिए, जे 1 हो जाएगा, और ये जो है K डॉट के 1 हो जाएगा, और ये I डॉट जे डॉट के सब डिसिमिलर है, इसलिए इसका जो है दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है, इसलिए इसका डॉट प्रोडक्ट ये जो है आपका 0 होगा, है ना, ये 0 होगा, यह भी 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 0 होगा, यानी केवल 3 ही टर्म हुआ। ए डॉट ए क्या होगा, A1 A2 B1 B2 और C1 C2, यही जो है A डॉट बी होगा, है ना, A डॉट बी, यहां डॉट डालना है। उसी तरह से देखिए यहां पर एक एग्जाम्पल देते हैं, इतना करने की जरूरत नहीं है। A=2i है, -3j है, अब +4k है। अब वेक्टर B=-3i है, +2j है, -5k है। अब A डॉट बी निकालना है, इतना लेंदी नहीं जाना है, क्या करना है, आई के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करना है, ये 2 इंटू -3 तो -6 हो गया, यहाँ -3 और +2 ये भी -6 हो गया, 4 - 5 -20 हो गया प्रॉपर साइन के साथ। तो ये जो है आपका क्या हो गया, एक स्केलर आएगा और ये -36 आएगा। तो इतना करने की जरूरत नहीं, आपको समझा दिए। आई का कोफिशिएंट, जे का कोफिशिएंट, के का कोफिशिएंट का प्रोडक्ट जो होगा वही जो है आपका डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए यहां पर देखिए, अब फाइंड ए डॉट बी, अब इस पे देखिए जो डॉट प्रोडक्ट पढ़े हैं उस पर देखिए हम लोग क्वेश्चन करते हैं। फाइंड ए डॉट बी व्हेन a = 2i + 2j - k 6i - 3j + 2k। देखिए अब यहां a डॉट बी निकालना है, तो a यहां पर 2i है, +2j है और -k है, डॉट 6i - 3j + 2k है। यहां i का जो कोफिशिएंट है ये हो जाएगा 6, j का जो कोफिशिएंट है ये हो जाएगा -6, यहाँ k का कोफिशिएंट -1 है, -1 × 2 ये कैंसिल हो गया, यानी -2 हो गया। तो a डॉट बी अगर पूछेगा कि a डॉट बी यहां पर निगेटिव आ रहा है, तो अगर a डॉट बी निगेटिव होगा तो a और b के बीच में जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री से ज्यादा होगा, क्योंकि a डॉट बी जब पॉजिटिव होता है, अगर इन केस ऐसा पूछ दिया तो थीटा जो होगा एक्यूट एंगल बनाएगा। क्या बनाएगा, एक्यूट एंगल बनाएगा। हाँ, फिर से देखिए एक्यूट एंगल बनाएगा। फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं, a डॉट बी अगर माइनस है तो दोनों के बीच में ऑब्टूज एंगल बनाएगा। क्या बनाएगा, ऑब्टूज एंगल बनाएगा। और अगर a डॉट बी 0 है तो थीटा 90 डिग्री बनाएगा, तो थीटा जो है आपका 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो ये चीज हुआ, यही कॉन्सेप्ट है। तो दो केस में डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, एक कोई दो वेक्टर में से एक कोई 0 वेक्टर हो, नल वेक्टर हो, तो 0 वेक्टर को किसी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट कीजिएगा तो वह भी 0 हो जाएगा। देखिए a डॉट 0 वेक्टर यह भी 0 होगा। तो दो केसेस में होता है, एक या तो थीटा जो है दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री हो, या दो वेक्टर में से कोई एक वेक्टर नल वेक्टर हो।
केवल एक ही नल वेक्टर होगा तो डॉट प्रोडक्ट 0, दोनों होगा तो कोई बात नहीं है, तब तो और अच्छी बात है। तो अब देखिए यहां पर हम लोग, अब देखिए यहां पर ए है 1 1 2 ऐसा लिखा रहता है, इसको समझना। ए वेक्टर है, ये पॉइंट में लिखा हुआ है 1 2 1 1 2, और बी जो है 3 2 -1। अब देखिए यहां जो है कहने का मतलब ये है कि जो वेक्टर ए है ये स्पेस में है। कहिए क्यों स्पेस में है? क्योंकि इसमें 3 ट्रिपलेट फॉर्म में है, ट्रिपलेट फॉर्म में है इसलिए स्पेस में है। तो ये जो है आपका 1 के साथ आई हो जाएगा, ये भी जे हो जाएगा, ये 2k हो जाएगा। ये जो कोऑर्डिनेट है आई जे के साथ मल्टीप्लाइड कर देना है। वेक्टर बी जो है आपका 3i + 2j और -k हो गया। अब हमको ए डॉट बी निकालना है ना। ये जो है क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड ए डॉट बी, फाइंड ए डॉट बी। अब यहां पर ए डॉट बी क्या होगा? यहां आई का कोफिशिएंट 1 है, आई का कोफिशिएंट 1 है तो 1 × 3 हो जाएगा। जे का कोफिशिएंट 1 है, वहां जे का कोफिशिएंट 2 है, 1 × 2 हो गया, और ये 2 × -1 हो गया, तो ये कैंसिल हो गया, ये 3 हुआ। अब पूछेगा कि क्या एंगल बनाएगा, तो यहाँ ए डॉट बी पॉजिटिव आया, ए डॉट बी अगर पूछता है तब, नहीं पूछेगा तो कोई बात नहीं है। ए डॉट बी पॉजिटिव है सिंस चूंकि ये 3 है, तो एंगल बिटवीन जो है, जो थीटा जो होगा वो एक्यूट एंगल बनाएगा। क्या बनाएगा? एक्यूट एंगल बनाएगा, है ना। तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए फाइंड a + 3b डॉट 2a - b। ये डॉट प्रोडक्ट अब जो बताए उसी पर हम लोग क्वेश्चंस करवा रहे हैं, छोटा छोटा क्वेश्चन करवा रहे हैं। a + 3b क्या होगा? तो a + 3, देखिए दो वेक्टर को जोड़िएगा तो वेक्टर ही होगा। तो a + 3b, a तो आपका i दिया हुआ है वो लिख देना है। अब 3b, 3 अब b वेक्टर b है तो b यहां पर कितना है? 3i 2j और -k हो गया। अब इसको ब्रैकेट को खोल करके जोड़ना है। 3 × 3 9i, ये हो जाएगा 10i हो जाएगा। सिंपल जोड़ना है। देखिए 3 × 3 9i + i हो गया, 10i हो गया। j -6 तो ये -5j हो गया, और ये आपका और ये 2j -2k -3k हो गया, तो -k हो गया, ये निकाल लिए। अब जो है 2a - b करना है, तो वेक्टर a को 2 से मल्टीप्लाइड करना है। तो किसी वेक्टर को 2 से मल्टीप्लाइड कीजिएगा तो प्रत्येक टर्म में 2 से मल्टीप्लाइड हो जाएगा, i के साथ, j के साथ, k के साथ मल्टीप्लाइड हो जाएगा। तो ये 2i + j + 2k -b, 3i + 2j -k हो गया। ये 2i - 3i -i हो गया, 2j -2j, देखिए 2j -2j होगा तो वो j नहीं रह जाएगा, लेकिन लिखना पड़ेगा, 0j लिख दीजिएगा ऐसा सिचुएशन में। ये 4k + k, ये 5k हो गया। अब हमको क्या करना है? ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालना है। तो a + 3b वेक्टर है डॉट 2a - b। अब दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो देखिए ये 10i -5j -k, और ये -i, और ये 0j और 5k हो गया, तो ये -10 हो गया, -5 × 0 0 हो गया, -5 हो गया, तो ये -15 हो गया।
अब ये दोनों के बीच में अगर एंगल पूछता है कि ये एंगल क्या बनेगा, एक्यूट बनेगा कि ऑब्टूज बनेगा, तो आप ऑब्टूज लिख सकते हैं, है ना। लिख नहीं सकते हैं, लिखना है, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट जो माइनस में आया। अब देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा so that the vectors a and b are perpendicular to each other, एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होगा। देखिए, दो वेक्टर परपेंडिकुलर होता है, देखिए टू वेक्टर्स विल बी परपेंडिकुलर इफ दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री बनेगा, तो ए डॉट बी क्या होता है, मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी, अब बीच का cos 90, अब cos 90 जीरो होगा, इसका मतलब ए डॉट बी जो है आपका जीरो हो जाएगा। तब ए डॉट बी जब जीरो होगा तब क्या होगा, देखिए ए डॉट बी कीजिए, 2i प्लस लेमडा जे प्लस के, ठीक है। और ये आपका i माइनस 2j प्लस 3k, ये हो जाएगा आपका जीरो। तो अब यहां पर 2 इंटू 1 2 हो गया, माइनस 2 लेमडा हो गया, प्लस 3 इजकल टू 0 हो गया, 2 लेमडा इजकल टू 5 हो गया, लेमडा इजकल टू 5/2 हो गया। तो इस तरह के क्वेश्चंस आता है कि दो वेक्टर परपेंडिकुलर होगा तो ए डॉट बी क्या होता है, जीरो होता है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चंस, देखिए यही दो वेक्टर है ना, दो वेक्टर, यहां पर क्वेश्चंस एक में दो चीज दिया हुआ है, ये और भी दिया है कि इसमें हमको कोई लेमडा का वैल्यू है अननोन, जो कि पैरेलल होगा और परपेंडिकुलर होगा, है ना। तो देखिए यहां पर आपको इसको जानने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट हमको बताना होगा, है ना। क्या कॉन्सेप्ट बताना है, बताते हैं। देखिए कंडीशन फॉर टू वेक्टर्स condition for two vectors will be parallel and perpendicular. देखिए यहां पर परपेंडिकुलर, ठीक है। तो यहां पर कंडीशन फॉर टू वेक्टर्स विल बी हाँ, अब जो है पैरेलल एंड परपेंडिकुलर हो गया। देखिए अब दो वेक्टर पैरेलल कब होगा, है ना। देखिए लेट ए इक्वल टू, मान ली A1 I है, अब B1 J है, और C1 K है, ठीक है।
और दूसरा जो वेक्टर है A2I B2J और C2K है। फॉर पैरेलल पैरेलल के लिए क्या होगा, कंडीशन है कि दो वेक्टर को बताए थे कि दो वेक्टर पैरेलल तब होता है जब उसका डायरेक्शन सेम होता है, मैग्नीट्यूड भले डिफरेंट होता है और ए इक्वल टू लेमडा वी होता है। तो ए जो है यहां पर कितना है, A1I B1J और C1K, लेमडा A2I B2J और C2K। ठीक है, तो अब यहां पर आई जे के कोफिशिएंट को इक्वेटिंग करना है। ये दोनों वेक्टर इक्वल तब होगा, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ आई जे एंड के बोथ साइड्स। तो यहां आई का कोफिशिएंट A1 होगा, तो देखिए A1 होगा, यहां लेमडा A2 होगा, जब ब्रैकेट को खोलेंगे लेमडा A2 होगा, तो यहां से लेमडा की वैल्यू जो होगी A1 बाई A2 होगा। सिमिलरली क्या होगा, सिमिलरली लेमडा इक्वल टू जो है ये B1 बाई B2 हो जाएगा, और लेमडा का वैल्यू जब जे के का को C1 बाई C2 होगा। तीनों को अगर हम लोग लेते हैं, जो कंडीशन आया A1 बाई A2 B1 बाई B2 C1 बाई C2, दिस इज द कंडीशन फॉर पैरेलल ऑफ टू वेक्टर्स। ये याद रखना है, आई के कोफिशिएंट का रेशियो, जे का कोफिशिएंट का रेशियो, के कोफिशिएंट का रेशियो वो क्या होगा, जब सेम होगा तब क्या होगा, पैरेलल होगा। अब फॉर परपेंडिकुलर जो है, देखिए फॉर परपेंडिकुलर क्या होगा, फॉर परपेंडिकुलर देखिए ए डॉट बी जीरो होगा, तो ए जो है आपका A1I हुआ, A1I B1J C1K हुआ, डॉट A2I B2J C2K हुआ। अब दोनों का डॉट प्रोडक्ट करते हैं, तो क्या होगा, A1 A2 B1 B2 C1 C2। ये डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0 होगा तो परपेंडिकुलर होगा। यहां क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, आई का कोफिशिएंट, जे का कोफिशिएंट, के का कोफिशिएंट जब इक्वल टू 0 के बराबर होगा तो दोनों वेक्टर जो है आपका परपेंडिकुलर होगा। तो यही कंडीशन यहां पर था, है ना, यही कंडीशन यहां पे ये है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा। देखिए थ्योरी कॉन्सेप्ट दे दिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा। ये दोनों वेक्टर जो है परपेंडिकुलर होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए। इसमें दो क्वेश्चन है, तो फॉर पैरेलल जो है, देखिए यहां पर फॉर पैरेलल ये सॉल्यूशन यहां से स्टार्ट है आपका। अब फॉर पैरेलल तो A1 बाई A2, A1 बाई 2 यहाँ A1
3 हो गया, A2 ये हो गया 2/λ, और इसका कोई जो नीड नहीं है ना, तो ये आपका -9, इसका कोई जरूरत भी नहीं है। A1/A2 B1/B2 C लैम्डा निकल जाएगा, इसका कोई फालतू कोई जरूरत भी यहाँ नहीं है, क्योंकि एक ही तो आर्बिट्री कांस्टेंट है। तो लैम्डा इक्वल टू क्या होगा, 2/3 हो गया। ठीक है, उसके बाद यहां पर फॉर परपेंडिकुलर क्या होगा, A1 A2 तो 3 × 1 2 × लैम्डा और -9 × 3 -27 इक्वल टू 0 हो गया। तो 2 लैम्डा ये -24 इधर हो गया, लैम्डा इक्वल टू 12 हो गया। तो ये परपेंडिकुलर होने का कंडीशन हो गया। तो दो लाइन परपेंडिकुलर हो, दो वेक्टर हो या दो लाइन परपेंडिकुलर हो, यदि A डॉट B क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो अब जो है देखते हैं इस पे और क्वेश्चंस क्या है। देखिए, फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स A एंड B विथ मैग्नीट्यूड √3 and 2 रिस्पेक्टिवली सच दैट A डॉट B इक्वल टू √6 है। तो देखिए यहां पर A डॉट B सॉल्यूशन में देखिए क्या है, A डॉट B क्या होता है, मॉडुलस ऑफ A मॉडुलस ऑफ B और दोनों के बीच का एंगल, हमको एंगल ही निकालना है। फाइंड द एंगल बिटवीन, जब एंगल बिटवीन का फॉर्मूला निकालना होगा तो A डॉट B निकालना होगा, A डॉट मॉडुलस ऑफ A मॉडुलस ऑफ B और कॉस थीटा। तो A डॉट B दिया हुआ है गिवन। देखिए यहां पर आपको A डॉट B दिया हुआ है, ये दो वेक्टर ऐसा है जिसका डॉट प्रोडक्ट जो है √6 है, तो ये √6 डाल दीजिए। मॉडुलस ऑफ A √2 दिया हुआ है, √3 दिया हुआ है, तो मॉडुलस ऑफ A जो है आपका √3 दिया हुआ है। अब मॉडुलस ऑफ B भी आपका, ये आसान क्वेश्चन है और इस आसान से शुरू कर रहे हैं। तो यहां पर आपका √3 × 2 हो गया, ये कॉस थीटा हो गया। √6 को हम √3 इसको ऐसे लिखते हैं, √3 2 cos थीटा, इसको √3 × √2 √3 2 cos थीटा हो गया। तो यहां पर आपका √3 ये कैंसिल हो गया। cos थीटा जो है क्या हो गया, √2/2 हो गया, काट दीजिएगा तो 1/√2 हो जाएगा, और थीटा जो है आपका 45 डिग्री हो जाएगा, π/4, यानी एक्यूट एंगल बनेगा। तो इस तरह से हम लोग एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स को निकालने के लिए डॉट प्रोडक्ट की जरूरत पड़ती है। ठीक है, अब जो है तो अभी तक जो है आज इतना रहने देते हैं। ठीक है, फिर हम कुछ और कॉन्सेप्ट देंगे, है ना, और उस पर बेस्ड क्वेश्चंस होगा। तो फिर नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं, है ना। और इसी चैनल पर आपको शॉर्ट भी मिलेगा, इसी चैनल पर लाइव भी होता है, खास करके 2026 बोर्ड के लिए जो है ना, उसको जरूर देखेंगे। ये वेक्टर बहुत पहले शुरू कर दिए कि आपको लास्ट में टेंशन नहीं रहेगा। फिर इसका जो है कैलकुलस भी चल रहा है ना, इधर वेक्टर लेके चल रहे हैं, शुरुआत भी चल रहे हैं, अंतिम से भी लेके चल रहे हैं, है ना, जिससे कि बच्चे को अभी से ही, है ना, आपको तैयारी रहे ढंग से, लास्ट में ज़्यादा भाग दौड़ नहीं हो, है ना। तो चलिए हम लोग फिर आगे के लिए वेट करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर का वेट क्या करना है, फिर आ ही जाएगा, कल ही परसों आ जाएगा। ठीक ना, ओके।